हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है उसमें जूलॉजी का जो पेपर हुआ है जंतु विज्ञान का रिटन लिखित, उसके क्वेश्चंस आपको बताएंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट बताए थे, ठीक है, सारे क्वेश्चन वही आए हुए हैं। तो इसका पैटर्न क्या था, इसमें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना था। टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर देना था, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। जो पहला प्रश्न है 200 वर्ड में लिखना है, 10 नंबर का, ये अनिवार्य था। खंड आ बा प्रत्येक में से 2-2 प्रश्न करने थे और सभी प्रश्नों को अंक समान है। सब जितने भी प्रश्न हैं वो 10-10 नंबर के थे। अपने उत्तरों को उपयुक्त चित्रों द्वारा दर्शाइए। मैंने कहा था विद डायग्राम आपको बताना है, वही आ गया है। और जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी जगह बहुत सारे चैनल हैं बीएससी वालों को पढ़ाते हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सब जानते ही होंगे कि एक पेपर के लिए कम से कम उन्होंने 4-5 हज़ार क्वेश्चन करवा दिए थे इम्पोर्टेंट। भाई 4-5 हज़ार क्वेश्चन थियरी वाले आपको इम्पोर्टेंट बताए। भाई इम्पोर्टेंट बताना है तो उसमें हज़ारों क्वेश्चन की क्या ज़रूरत है। इन्हें बताओ जो कम समय में 2-4-5 दिन में हम याद कर लें, वही आ जाएं। तो मैंने केवल 2 वीडियो डाले थे जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। बच्चे कह रहे थे सर और बताओ और बताओ। मैंने कहा था इतना ही सफिशिएंट है, यहीं से आएगा और वहीं से पूछा गया, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है। आपको प्रूफ चाहिए तो जो मैंने जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो वीडियो देख लीजिए जाके आपको वहाँ से प्रूफ मिल जाएगा कि सारे क्वेश्चन बताए हुए आए हैं। और दूसरी बात, ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आपका भी दायित्व है कि आप ये चीज़ को ध्यान दें कि जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो उस पर विश्वास आपका होना चाहिए कि जो मटेरियल मिल रहा है वास्तव में हमारे सिलेबस का है और इसी की हमको ज़रूरत है, ठीक। और इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। जितना मैं करवा रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट का, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, और बाकी तुम्हारे जो माइनर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो भी हो, फूड न्यूट्रिशन वगैरह है और हाइजीनिक, और इसके अलावा जो हिंदी का है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस का जो केमिस्ट्री में पार्ट, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट उन्हीं में से तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में, चाहे एमसीक्यू बेस हो या रिटन हो, लिखित, ठीक है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो इसमें पहला क्वेश्चन था राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। मैंने ऐसे ही बताया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन आए। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणियाँ कीजिए। तो 200 शब्दों में लिखा है, मतलब पराक्सीसोम का पूरा डिटेल देना है, जिस स्ट्रक्चर बनाना है पराक्सीसोम का स्ट्रक्चर, और फंक्शन भी लिखने हैं, किस तरह से पराक्साइड वगैरह को रिमूव करता है ये, ठीक है, सेल के अंदर। तो पराक्सीसोम के बारे में बताना था। और ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए जो सबसे छोटा आरएनए होता है, मैंने कई बार बताया था, ठीक है, इसका क्या काम होता है इसके बारे में बताना है, इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो ये पहला क्वेश्चन था और ये भी कंपलसरी था, 10 नंबर में था। दोनों पे टिप्पणियाँ निकलनी थी, 5-5 नंबर के थे दोनों, 5-5 नंबर के थे, ठीक। यहाँ पे लिखा है 5 × 2 10 नंबर के 2 क्वेश्चन, दोनों पे टिप्पणियाँ। अगला क्वेश्चन इसी में था, इसमें एलील और एलीलोमॉर्फ क्या होता है, ये भी मैंने बताया था, क्वेश्चन याद करके जाइए। चारगाफ्स रूल कितने बार बताया था, एडेनिन गुआनिन वाला, ठीक है। जीन थेरेपी क्या होता है। अगला जब सेक्शन ए है, देखो पहला क्वेश्चन वो जो था वो तो कंपलसरी था। अब यहाँ से प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन करने हैं तुमको, प्रत्येक सेक्शन से। तो खंड आ जो है इसमें क्या था, राइट आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो इसमें पहला है डिस्कस द फॉलोइंग इन ब्राइफ। 5-5 नंबर के हैं, इसमें से 2 करना था, दोनों 5-5 ही नंबर के हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो जो खंड आ है इसमें कितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। खंड आ में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 4 में से 2 करने हैं, तो आपको चूज करने को भी मिल गया है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछा गया है, प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल, और टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। जाओ भाई देखो, मैंने देखो वीडियो में बताया था ये सब कि नहीं, और यही पूछा गया है और ये सब कवर भी करवाया था। आप अभी भी सर्च करिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीएससी वर्ड अमर सिंह, आपको लेक्चर मिल जाएगा सेपरेट। मैंने 1 घंटे का पूरा लेक्चर डिटेल में बोर्ड पे समझाया है, एक एक स्ट्रक्चर बना के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। इससे एमसीक्यू भर मार के आते हैं,
ठीक है। और इस तरह से शॉर्ट नोट भी आते हैं। तो 5 नंबर में शॉर्ट नोट आया है। आप अगर उस 1 घंटे के लेक्चर को देखे होंगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए होंगे। साइटोस्केलेटन में भी मैंने बताया था सारी चीज़ें, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल है, सारी चीज़ें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कितनी बार बताया था भैया, इसको जरूर याद करके जाना। आ गया, आया ना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य, मैंने कहा था ये 100% आएगा। इस पे भी मैंने 35-40 मिनट का वीडियो पूरा बनाया था, उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसकी डिस्कवरी, सारी चीज़ें बताई थी। अगर आप देखते होंगे लगातार लेक्चर तो आपको सारी चीज़ें आती होंगी, सब करके आएंगे। डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या होती है, ठीक, डीएनए सुपर कॉइलिंग मैंने MCQ जो करवाए हैं उसमें भी इतना डिटेल में बताया था इन सारी चीज़ों को कि आप यहाँ 5 नंबर का जो पूछा गया है, अगर MCQ वाला भी मेरा लेक्चर आप देखते होंगे तो मैंने इतना डिटेल में MCQ को डिस्कस किया था डीएनए सुपर कॉइलिंग पर कि आप उसको रिटन में भी लिख के आएंगे अगर MCQ अच्छे से मेरा देखे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सेल साइकिल क्या होता है? कोशिका चक्र, मैंने बताया था सेल डिवीजन से क्वेश्चन जरूर आएगा, म्यूसिस माइटोसिस, तो सेल साइकिल पूछा है। सेल साइकिल क्या होता है, तो सेल साइकिल आपको बताना था, उसमें डिफाइन करना था, ठीक है। 5 नंबर में था। और इसी में एक और कमेंट था क्वेश्चन में, गुणसूत्र विभेदन में आप क्या समझते हैं, सॉरी ये नहीं था, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संरचना, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था। सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने बताया था। अगला, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मैंने कहा था 2 आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन। एक तो ह्यूमन का, मैन क्या, मनुष्य वाला, और दूसरा कौन सा था, दूसरा बताया था ड्रोसोफिला वाला, ड्रोसोफिला का, उन्हीं 2 में से आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको जो सेक्शन ए था, इसमें अच्छे से देखो, सेक्शन ए था, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने थे और दिए कितने थे, ये दूसरा वाला हो गया और यहाँ पे तीसरा वाला हो गया और ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया, ठीक है, जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन और इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी पूछा था। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, सेक्शन ए से, खंड आ से, जिसमें से 2 करने थे। तो इसमें से 2 तो आप कोई भी कर सकते थे, मेरे बताए हुए ही थे, ठीक है। अगला है सेक्शन बी, इसमें से भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने थे, खंड बा। राइट आंसर इन अबाउट 1000 वर्ड्स ईच, प्रत्येक प्रश्न का लगभग 1000 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो ये 1000 शब्दों में आपको उत्तर देना है इसका, समझ रहे हो। तो देखिए कितना यह जो है लार्ज क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ये एक अकेला क्वेश्चन 10 नंबर का है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, ठीक है। तो ये 1000 शब्दों में आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, बताया था मियोसिस माइटोसिस से बहुत ज़्यादा आता है, विद इट्स सिग्निफिकेंस, इसके सिग्निफिकेंस के साथ, ठीक, क्या महत्व होता है इसका। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा इस विभाजन के महत्व का भी उल्लेख कीजिए। व्हाई डिड मेंडल यूज पी, मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। मैंने कहा था मेंडल सलाह पे भैया पक्का आएगा, मेंडल के जो 7 कैरेक्टर हैं उसको, और मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना था, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, पूछ लिया गया। एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन हिज एक्सपेरिमेंट गिव अ ब्राइफ आउटलाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाई हिम, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का उपयोग प्रायोगिक सामग्री के रूप में क्यों किया, उनके द्वारा किए गए प्रयोग की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। उसमें मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको दिखाने थे और मैंने कहा था भाई आप लेक्चर देखो पुराने, आपको पूरा प्रूफ मिलेगा कि सारे क्वेश्चन वही आए हैं उठा के। इसमें अगला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोमल अबेरेशन, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आएगा। डिस्कस द वेरियस सिंड्रोम्स इन ह्यूमंस नोन टू रिजल्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम से में चेंज होने से अबनॉर्मेलिटी या सिंड्रोम्स हो जाते हैं उसको बताना है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। गुणसूत्र विभेदन में से आप क्या समझते हैं, गुणसूत्रों का संख्यात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ज्ञात मनुष्यों से विभिन्न सिंड्रोम पर चर्चा कीजिए।
जो सिंड्रोम थे, ठीक है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम है, ये सारे आपको मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है, कि क्वेश्चन आएंगे और आ गए। लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, ये भी वही बताया हुआ ही आया है, और जो चीज़ें मैंने पेडिग्री एनालिसिस में आपसे बताई थी सेम वही आ गई हैं। पेडिग्री एनालिसिस की डिफिनेशन पूछ लिया क्या होता है, और मैंने कहा था जो इसमें इस तरह से चौखटा बना होता है, एक राउंड शेप होता है, तो ये क्या प्रदर्शित करते हैं। अगर इस राउंड को बना के इसको भर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, इस चौखटे को भर दिया जाए इस तरह से तो इसका क्या मतलब, मैंने कहा था ये नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल फीमेल, ये डिजीज़ रोगग्रसित फीमेल है, ये रोगग्रसित या कैरियर बोल सकते हो, रोगग्रसित पुरुष है, समझ रहे हो, मेल है। और बताया था इस तरह से अगर चौखटा और गोल गोल राउंड को एक में जोड़ दिया जाए मतलब इन दोनों की, मेल और फीमेल की शादी हो गई है, ठीक है, इनके बच्चों को इस तरह से दिखाया जाता है नीचे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई थी वो दिखाना है। व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस, आ गया वही क्वेश्चन। ड्रा आ पेडिग्री चार्ट फॉर एक्स लिंक्ड नंबर ए डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। वंशावली विश्लेषण क्या है, इसमें उपयोग किए जाने वाले प्रतीक क्या हैं, यक्ष संलग्न से जुड़े प्रभावी गुण एवं अप्रभावी गुण के लिए वंशावली चार्ट बनाइए। पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन भी वही आ गया। तो ये 4 क्वेश्चन लास्ट वाले थे, इसमें से भी 2 आपको करना था। तो ये पूरा आपका मटेरियल था जो पेपर आया हुआ था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और विश्वास भी हो गया होगा कि जिस चैनल से आप जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, उससे आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, वो उसी से क्वेश्चन आपके आने हैं और इतना ही सफिशिएंट है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितने मैंने लेक्चर सीरीज में डाले हैं, आपका MCQ टाइप हो पेपर या रिटन हो, आप सारे लेक्चर अगर शुरू से लास्ट तक देख रहे हो तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ें अगर डाउट है, कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उस पर क्वेश्चन पूछिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी आपको जवाब आप तक पहुँचाया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, समय बहुत कम है। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।